सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्त तुलसीदास की जय। श्री रामचरितमानस का वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जो बहुत ही सुंदर है। जब भगवान श्री राम जनकपुरी धनुष यज्ञ को में गए हैं, देखने के लिए गए हैं, और वही प्रसंग है माँ सीता माँ गौरी की बहुत सुंदर ढंग से स्तुति कर रही हैं। उसके आगे का प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। वह प्रसंग हम आपको कल सुना चुके हैं। इस प्रकार माँ बहुत सुंदर स्तुति करके माँ गौरी से आशीर्वाद देती हैं। सुन से सत्य से हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा। सोबर मिले ही जाहि मनुराचा। इस प्रकार माँ गौरी सीता से बहुत सुंदर आशीर्वाद देती हैं। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है, क्योंकि नारद जी मां पार्वती के भी गुरु थे। इस प्रकार बहुत सुंदर आशीर्वाद देती हैं। मन जाहि राच मिले सो बरु सहज सुंदर सामरो। करुणा निधान सुजानु सीलु स्नेहु जानत रावरो। नहीं भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित ही हर्षियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। इस प्रकार माँ गौरी बहुत सुंदर आशीर्वाद देती हैं। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ हैं। तुम्हारे शील और श्रेय को भी जानते हैं। इस प्रकार गौरी जी के आशीर्वाद को सुनकर सीता जी बहुत मन ही मन प्रसन्न होती हैं, समस्त सखियों से हर्षित हो जाती हैं। और तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं, भवानी जी की बार बार पूज कर तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। बार बार पूजन करके सीता जी प्रसन्न मन से फिर राजमहल को वापस होती हैं। जानी गौरी अनुकूल से हर सुन जाई कही। मंजुल मंगल मुहूर बामयंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष प्राप्त हो रहा है, वह उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग अपने आप फड़कने लगते हैं। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फड़कन लगे। उधर भगवान श्री राम जी के दाहिने अंग फड़क रहे हैं, इधर मां सीता के बाएं अंग फड़क रहे हैं। हृदय सराहत से अलनाई, हृदय सराहत से अलनाई। गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाई। सरल स्वभाव छुअत छल नाई। सुमन पाई पुनि पूजा कीनी। पुनि शेष दो भाई निदीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनि भय सुखारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनि भय सुखारे। इस प्रकार उधर माँ गौरी से
माँ सीता जी सुंदर आशीर्वाद पा रही हैं। इधर दोनों भाई गुरु से गुरु के पास जाते हैं। मन ही मन सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से सब कुछ वर्णन बताया। गुरु समीप गौने दो भाई राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। सब वर्णन विश्वामित्र जी को वर्णन करके बताए, क्योंकि उनका बहुत ही सरल स्वभाव है। उनके अंदर छल नाम की चीज नहीं थी, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुण्य शेष दो भाई दीनी। इस प्रकार पुष्प जो है मुनि को पुष्प देते हैं और दोनों भाई मुनि जो है दोनों भाइयों को सुंदर आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं? सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। इस प्रकार यह दोनों भाई गुरु के द्वारा आशीर्वाद पा रहे हैं कि तुम्हारा मनोरथ सब, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। यह सुनकर श्री राम और लक्ष्मण बहुत ही सुख का अनुभव कर रहे हैं। कर भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। प्राची दिस उयव सुहावा, से मुख सरिस देख सुख पावा। ये मुख सरिस देख सुख पावा, बहुर विचार कीन मन माही। से बदन समीम कर नाही। बहुत ही सुंदर वर्णन तुलसीदास जी यहाँ कर रहे हैं। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन के पश्चात कुछ प्राचीन कथाएं उन लोगों को, दोनों भाइयों को कुछ प्राचीन कहानियां कथाएं सुना रहे हैं, जिससे वह सुनकर सुख का अनुभव कर रहे हैं। इतने में कुछ समय बीत जाता है। फिर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने के लिए जाते हैं, संध्या करने चलते हैं। प्राची दिश उयव सुहावा, से मुख सरिस देख सुख पावा। उधर पूर्व की दिशा में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। पूर्व की दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय होते हैं। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। फिर भगवान श्री राम जी जब चंद्रमा को देखते हैं तो उनका मन थोड़ा सा विचलित होगा। सीता के मुख के समान देखकर सुख का अनुभव कर रहे हैं। फिर उनका दिमाग सीता के ऊपर जाता है और देखकर वह चंद्रमा को देखकर सुख का अनुभव कर रहे हैं। फिर मन में विचार करके यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। इस प्रकार मन ही मन कल्पना भी कर रहे हैं, यह सीता जी के मुख के समान के सामने चंद्रमा भी फीका दिखाई दे रहा है। जन्म सिंध पुनि बंधु विषु मलिन सकलंक, से मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंग। खारे समुद्र तो इसका जन्म फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विश्व इसका भाई है। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है। यह चंद्रमा के विषय में सोचने लगते हैं कि यह दिन में निस्तेज हो जाता है और यह कलंकी भी है, कहीं न कहीं से कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता के मुख के बराबरी कैसे पा सकता है। इस प्रकार यह सब भगवान श्री राम के मन में चल रहा है। घटाई बढ़ाई बिरहीन दुखदाई, ग्रसई राव निज संदेह पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। बह देही मुख पट्टर दीने, होई दोष बड़े अनुचित कीने। हे मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुर पै चले निशा बढ़ जानी। इस प्रकार की मन में भावना आ रही है। यह चंद्रमा तो घटता बढ़ता भी है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला भी है।
राहु अपनी संधि में इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण है जो सीता में नहीं है। इस प्रकार मन ही मन का भी मन विचलित ही है और एकाग्र नहीं हो रहा है। सीता जी के ही विषय में सोचते चले जा रहे हैं। गई दे ही मुख पट्टर दीने होई दोष बड़े अनुचित कीने से मुख छवि विद ब्याज बखानी गुर पै चले निशा बढ़ जानी। जानकी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। तुम जानकी की बराबरी, हे चंद्रमा, तुम जानकी की बराबरी करने योग्य नहीं हो। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता के मुख की छवि का वर्णन करके देर रात हो जाती है, रात हो जाती है, वे गुरु के पास चले जाते हैं। करिमुनि चरण सरोज प्रणामा आय सुपाई कीन विश्रामा। करिमुनि चरण सरोज प्रणामा आय सुपाई कीन विश्रामा। विगत निसार रघुनायक जागे बंद बिलो की कहने सुलागे। उदय वरुण अवलोकहु ताता पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोर जुग पानी प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। नबी के चरण कमलों को प्रणाम करके आओ और उनसे आज्ञा लेकर उन्होंने दोनों भाई विश्राम को जाते हैं। रात बीतने के बाद विश्राम करते हैं और रात बीतने के बाद श्री रघुनाथ जी सबसे पहले कब से पहले जागते थे। श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहते हैं। उसके बाद लक्ष्मण जागते थे, तब लक्ष्मण से क्या कहते हैं, अरुण यवलोकहु ताता पंकज कोक लोक सुखदाता। इस प्रकार ऐसा लक्ष्मण से वर्णन कर रहे हैं। अरुण अवलोकहु ताता पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोर जुग पानी प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। दोनों भाई आपस में, सूर्योदय का समय हो जाता है, दोनों भाई आपस में चर्चा करते हैं। इस प्रकार भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला, पूरे संसार को सुख देने वाले अरुणोदय प्रातः काल हो गई है, उषा काल हो गई है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोलते हैं। तब लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर कोमल मृदु वचन बोलते हैं। अरुणोदय सकुचे कुमुद उडगन ज्योति मलिन। अरुणोदय सकुचे कुमुद उडगन ज्योति मलिन। जिमि तुम्हार आगमन सुनी भय नृपति बलहीन। जिमि तुम्हार आगमन सुनी भय नृपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा जाती है, सकुचा गई और तारागण का प्रकाश फीका पड़ गया। इस प्रकार ऐसे लक्ष्मण कह रहे हैं, जिस प्रकार हे प्रभु, आपका आना सुनकर, आपके आने का समाचार सुनकर सारे राजा भी बलहीन हो गए हैं। इस प्रकार लक्ष्मण जी ऐसा सुनाते हैं, भाई से कहते हैं, नृप सब नखत करें उजियारी, टार न सकें चाप तुम भारी। कमल को कमधुकर खगनाना, हर से सकल निसाय वसाना। ऐसे प्रभु सब भगत तुम्हारे, हुई है टूटे धनुष खारे। वे भानु बिनु श्रम तमनासा, दुरे नखत जग तेज प्रकाशा। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। ऐसे ऐसे वचन लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई और प्रभु श्री राम से कह रहे हैं। हे प्रभु, पर वे धनुष को हिला डुला नहीं पाएंगे। बड़े बड़े महीपति आए हैं। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल
चकवे भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे हुई है टूटे धनुष सुखारे। इस प्रकार वैसे ही हे प्रभु आपके सब भक्त भी धनुष टूटने पर प्रसन्न होंगे। जिस प्रकार सूर्य उदय हुए हैं, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया है, वे भानु बिनु श्रम तम नासा दुरे नखत जग तेज प्रकाशा। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है, अपने आप नष्ट हो जाता है, तारे छिप जाते हैं, संसार में पूरे संसार में तेज प्रकाश हो जाता है, अपने आप हो जाता है सूर्य के उदय होने से। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। प्रगति धनु विघटन परिपाटी। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने, बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने। होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करी गुहि गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिरनाए। चरण सरोज सुभग सिरनाए। इस प्रकार बहुत सुंदर वर्णन है। रवि निज उदय ब्याज रघुराया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। हे प्रभु, इस प्रकार लक्ष्मण जी कर रहे हैं, आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। आपकी महिमा का दिखलाने के लिए ही धनुष यह परिपाटी बनी है। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। बहुत सुंदर वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। भाई के ऐसे वचन, लक्ष्मण जी के ऐसे मुख से ऐसे वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराते हैं और फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र जी शौच नृत्य क्रिया कर्म के लिए से निवृत्त होकर स्नान कर के लिए जाते हैं और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास नित्य क्रिया कर गुरु पहियाई, चरण सरोज सुभग सिरनाई। नित्य कर्म करके गुरु जी के पास आते हैं। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया है। और तब जब चरण कमलों में सिर नवाते हैं, यहाँ बहुत सुंदर वर्णन। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। जनक विनय तिन आई सुनाए, हर से बोले ले दो भाई। उसी समय जब गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवा रहे हैं, उसी समय जनक जी ने सतानंद जी को बुलवाते हैं उधर और उन्हें तुरंत ही सतानंद जी को विश्वामित्र जी के पास भेजते हैं और यह कहते हैं, उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाते हैं। विश्वामित्र जी हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाए हैं। जनक जी दोनों भाइयों सहित आपको बुलाए हैं, आपको आमंत्रण दे रहे हैं, बुलाए हैं और वहां चलना है। इस प्रकार सतानंद जी के ऐसे वचन सुनकर सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाय। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाय। चलहु तात मुनि कहो तब पठवा जनक बुलाय। पठवा जनक बुलाय। सतानंद जी के चरणों की वंदना करते हैं दोनों भाई। वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी
फिर गुरु के पास आ जाते हैं। तब गुरु विश्वामित्र जी यह दोनों भाइयों को बताते हैं कि वहां से बुलावा आया है, वही बुलावा लेके सतानंद जी आए हैं। हे तात, चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है, चलो वहां चलना है। इस प्रकार अब वह जहां धनुष यज्ञ का आयोजन, स्वयंवर का आयोजन है, वहां अब गुरु विश्वामित्र के साथ दोनों भाई वहां के लिए चल देते हैं। जाके वहां अब आगे का प्रसंग हम आपको कल बताएंगे। अब वहां का प्रसंग है, अब वहां उस जगह पे क्या होता है वह वर्णन हम आपको कल बतलाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।